भारत छोड़ो आंदोलन 19वीं सदी के राष्ट्रीय आंदोलनों में से एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। अंग्रेजों के विरुद्ध महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया यह आंदोलन का परिणाम भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका व्यापक असर हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में जब हम विचार करते हैं तो उन बिंदुओं पर भी विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ के पूर्व कौन से वह कारण थे जिसके कारण जो है महात्मा गांधी कांग्रेस को यह आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा। तो उन कारणों पर विचार करते हैं तो यह पाते हैं कि जापान का प्रभाव धीरे धीरे भारत पर भी पड़ने लगा था। जापान ने सिंगापुर, मलाया और बर्मा पर अंग्रेजों को पराजित करके अब धीरे धीरे वह अपना पांव पसारने लगा था भारत की ओर। अंग्रेजों का शासन भारत पर औपनिवेशिक शासन था। अंग्रेज और जापान दोनों मिलकर भारत को अपना औपनिवेशिक दृष्टि से देखते थे। इस भय के कारण महात्मा गांधी और कांग्रेस को अपने लोकमत को संग्रह करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए इस आंदोलन को करना पड़ा। बर्मा पर जिस समय जापान का कब्जा हो गया था वहां से अंग्रेजों को भगाया गया था। उस समय भारतीयों के प्रति बर्मा में अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था। वह एक शरणार्थी के रूप में थे और इनको भारत आने के लिए बाध्य किया जा रहा था। बंगाल की स्थिति यह थी, वहां भय और आतंक का राज्य था। भारत में शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास का जन्म था। महात्मा गांधी द्वारा इसके पूर्व असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा चुका था, जो कि इस देश में उसका व्यापक असर पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में 14 जुलाई 1942 को आहूत की गई थी, जिसमें देश के जाने माने राजनीतिक सम्मिलित थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई, जिसमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, जेबी कृपलानी आदि ने भाग लिया था। वर्धा में इस आंदोलन के प्रस्ताव को रखा गया। 14 जुलाई को यह बैठक संपन्न हुई। कुछ दिनों बाद 4 अगस्त को बंबई के ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव को एक मत से सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से अपनी संस्तुति प्रदान की, इस प्रस्ताव की पुष्टि की। 8 अगस्त 1942 को कुछ छोटे
कुछ बहुत संशोधन के उपरांत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 8 अगस्त को घोषणा की गई। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी एवं मद्रास में था। आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कमांडर इन चीफ लॉर्ड वेवेल थे और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। यह आंदोलन एक नई दिशा की ओर अग्रसर था, लेकिन इन बिंदुओं पर भी विचार कर लेना आवश्यक है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया है यह आंदोलन, इसमें साम्यवादी और मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। यह आंदोलन से अलग रहे। इनकी घातक नीतियों का परिणाम से आंदोलन कमजोर हुआ। इनका साम्यवादियों की जो नीतियां थी वह सर्वहारा वर्ग के साथ थी। मुस्लिम लीग की जो नीतियां थी, जो विचार थे, वह एक अपने धर्म से ही जुड़े हुए थे। वो उस समय जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। कांग्रेस के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा कि पाकिस्तान को हमको दे दिया जाए, और कांग्रेस ने इसको स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण मुस्लिम लीग और साम्यवादी दल तो अपने सर्वहारा वर्ग के कारण और मुस्लिम वर्ग पाकिस्तान लेने के पक्ष में इन आंदोलनों से अलग रहे। इतना ही नहीं था, दलितों के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इसको भय और पागलपन का करार दिया। उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्री के द्वारा वर्धा प्रस्ताव को अविचारित और असामयिक बताया गया। कहने का अभिप्राय यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा जो आरंभ किया गया, उसका परिणाम क्या हुआ, उन बिंदुओं पर यदि विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो उद्देश्य था, स्वतंत्रता प्राप्ति का उद्देश्य था, लेकिन यह आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति का उद्देश्य को पूर्ण न कर सका। लेकिन यह ऐसा बीजारोपण कर दिया कि विवश होकर अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। इन आंदोलन के पीछे कुछ कमियां भी थी। वह कमियां क्या थी? आंदोलन के संगठन में कमियां थी। सरकारी सेवाओं और उच्च वर्गों द्वारा सहयोग न करना भी इसमें एक महत्वपूर्ण कारण थे। देशी रियासतों के नरेश, सेना, पुलिस, उच्च सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारी आंदोलन काल में सरकार के प्रति वफादार थे। यह लोकमत का आंदोलन इसलिए असफल साबित हुआ। इस समय 3 शक्तियां भारत में विद्यमान थीं। एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग अलग, साम्यवादी दल अलग, अन्य दलों की स्थिति इस आंदोलन से अलग।
तो इन सभी का परिणाम यह हुआ कि आंदोलन कुछ ही दिनों बाद धीरे धीरे इसका प्रभाव कम होता चलता चला गया। लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड में इस आंदोलन का असर हुआ। वहां भारत के पक्ष में लोकमत तैयार हुआ और लोकमत तैयार होने के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश होना पड़ा। यह भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य सफलता की ओर अग्रसर हुआ। धन्यवाद।